भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां एक छोटी सी चूक भी वैश्विक संकट को जन्म दे सकती है। दोनों देशों के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं और यदि इनका उपयोग होता है तो इसके परिणाम स्वरूप 125 मिलियन तक लोगों की मृत्यु हो सकती है। साथ ही वैश्विक स्तर पर कृषि और पर्यावरण पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हालिया घटनाओं में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में दोनों पक्षों के नागरिकों और सैनिकों की जानें गई हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की भूमिका इस बार सीमित रही है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। इतिहास गवाह है कि युद्ध अक्सर एक छोटी सी गलती या गलतफहमी से शुरू होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, उसमें एक मिसफायर, साइबर हमला या खुफिया जानकारी की चूक भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। दोनों देशों को चाहिए कि वे संयम बरतें, संवाद के रास्ते खोलें और वैश्विक शांति के लिए मिलकर प्रयास करें। परमाणु युद्ध के मुहाने पर एशिया, क्या एक गलती तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकती है? भारत आज भी नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति पर अडिग है, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो जाएं और तनाव की डोर खींचती चली जाए, तब सिर्फ नीति नहीं, प्रतिक्रिया मायने रखती है। यदि किसी भी पक्ष को लगे कि उसकी सुरक्षा को सीधा खतरा है, तो मिसाइलें हवा में होंगी और फिर दिल्ली, मुंबई, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहर मिनटों में मलबे में बदल सकते हैं। आज की दुनिया में आतंकवाद एक चिंगारी की तरह है। अगर भविष्य में किसी बड़े भारतीय शहर में आतंकवादी हमला होता है, जैसा कि 2008 के मुंबई हमले या 2019 के पुलवामा में हुआ, तो भारत बिना समय गंवाए उसे पाकिस्तान की साजिश मान सकता है। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, युद्ध की आवाजों के बीच वह दब जाएगी। जवाबी कार्रवाई होगी और एक बार युद्ध शुरू हुआ तो उसे थामना किसी के बस में नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई भारत पहले ही कर चुका है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव की स्थिति वैसी ही है जैसी युद्ध की पूर्व संध्या पर होती है, और अगर किसी दिन कोई मिसफायर हो गया, कोई मिसाइल गलत दिशा में चली गई, तो 10 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। और परमाणु युद्ध में 10 मिनट एक पूरी सभ्यता को खत्म करने के लिए काफी होते हैं। भारत और पाकिस्तान के पास संयुक्त रूप से 350 से अधिक परमाणु हथियार हैं। भारत 350 से अधिक परमाणु हथियार हैं के पास करीब 180 और पाकिस्तान के पास लगभग 170। भारत की अग्नि मिसाइल हो या पाकिस्तान की गजनवी, दोनों की रेंज और सटीकता ऐसी है कि बड़े शहरों को एक झटके में खाक में बदल सकती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दोनों देश आज भी इमोशनली ड्रिवन हैं, यानी निर्णय भावना और जनुबाल के आधार पर लिए जाते हैं। संवाद के चैनल बेहद कमजोर हैं। 2019 में बालाकोट के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग ठप हो गई थी। युद्ध के हालात में इतनी भावनात्मक उबाल और संचार का टूटना घातक साबित हो सकता है। भारत के संभावित सहयोगी अमेरिका, रणनीतिक साझेदारी, नाटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, नजदीकी सैन्य सहयोगी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक में साझेदारी, पाकिस्तान के संभावित सहयोगी चीन, रणनीतिक और सैन्य सहयोगी उत्तर कोरिया, परमाणु समर्थन, तुर्की, ईरान, आंशिक समर्थन संभावित, कुछ इस्लामिक राष्ट्र, राजनीतिक सांप्रदायिक आधार पर तटस्थ या दोहरे रुख वाले देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे राष्ट्र, कुछ पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देश। यह संघर्ष सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी चिंगारी से पूरी दुनिया जल सकती है और यह तीसरे विश्व युद्ध का मंच बन सकता है। इसीलिए यह वक्त है जब भावनाओं को पीछे रखकर संवाद, संयम और शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि एक चूक पूरी सभ्यता को अंधकार में ढकेल सकती है। बिल्कुल नीचे आपके द्वारा बताए गए विचारों को एक सुव्यवस्थित, गंभीर और विश्लेषणात्मक शैली में दोबारा लिखा गया है, ताकि यह न्यूज कॉलम या विचार लेख के रूप में पेश किया जा सके। छोटी सी चिंगारी और तीसरा विश्व युद्ध, क्या इतिहास खुद को भारत पाकिस्तान के जरिए दोहराएगा?
आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चरम पर है, तो यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अतीत के दो सबसे बड़े युद्ध, पहला और दूसरा विश्व युद्ध, आखिर कैसे शुरू हुए थे। क्योंकि जिस तरह का तनाव आज दक्षिण एशिया में दिख रहा है, वही माहौल उस समय यूरोप में भी था और एक छोटी सी चिंगारी ने लाखों करोड़ों जानें ले ली थीं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की शुरुआत एक घटना से हुई, ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। यह हत्या क्षेत्रीय तनाव की चिंगारी थी जो जल्द ही यूरोप के बड़े देशों को युद्ध में झोंक बैठी। नतीजा 1 करोड़ से ज्यादा मौतें। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 भी जर्मनी के एक आक्रामक कदम से शुरू हुआ, हिटलर द्वारा पोलैंड पर हमला, जो धीरे धीरे वैश्विक संकट में बदल गया। इस युद्ध में 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। इतिहास की यही कहानी बताती है कि अगर भारत पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियारों से लैस और भावनात्मक रूप से चार्ज देशों के बीच संचार न हो, तो किसी भी छोटी घटना से बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और इस बार यह केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, यह तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। तो फिर विकल्प क्या है? I don't skeletons fight each। तो फिर विकल्प क्या है? युद्ध को रोकने के रास्ते अब भी खुले हैं। सबसे पहला उपाय है कूटनीतिक हस्तक्षेप। 1. संयुक्त राष्ट्र और तटस्थ देशों की मध्यस्थता। संयुक्त राष्ट्र UN अतीत में कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में सफल रहा है। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता, 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता। UN अब भी एक अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसमें चुनौती यह है कि इसके स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस और चीन अपने अपने हितों के आधार पर फैसला लेंगे। चीन खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में रहता है। अमेरिका रणनीतिक रूप से भारत के साथ है, इसलिए एक निष्पक्ष मध्यस्थता कठिन हो सकती है। लेकिन दबाव की राजनीति आज की दुनिया में बड़ा हथियार है। 2. आर्थिक दबाव और वैश्विक नियंत्रण। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है। वो IMF और अन्य देशों से कर्ज पर जी रहा है। अगर दुनिया पाकिस्तान को फंडिंग देना बंद कर दे या सख्त आर्थिक शर्तें लगा दे, तो वो युद्ध जैसी स्थिति से पीछे हट सकता है। 3. सीमित सैन्य विकल्पों और नियंत्रण वार्ता। दुनिया के प्रभावशाली देश अमेरिका, रूस, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश दोनों पक्षों को सीमित युद्ध से रोक सकते हैं। जैसे 2019 में बालाकोट के बाद तनाव को अमेरिका और खाड़ी देशों ने शांत किया में था। 4. रूस की भूमिका। हालांकि रूस इन दिनों पाकिस्तान के साथ थोड़ा करीबनीज आया है, लेकिन भारत के साथ उसके 8 सदियों पुराने रणनीतिक और सैन्य रिश्ते हैं। ऐसे में अगर स्थिति बिगड़ती है, तो रूस का झुकाव भारत की ओर रहना ज्यादा संभावित है। निष्कर्ष, भारत पाक के तनाव को सिर्फ सैन्य ताकत या जवाबी कार्रवाई से नहीं संभाला जा सकता। इसके लिए संयम, संवाद और समझदारी की जरूरत है, खास तौर पर ऐसे समय में जब दोनों देशों के पास सैकड़ों परमाणु हथियार हैं और संचार के चैनल लगभग बंद हैं। हम इतिहास से सीख नहीं लेंगे तो शायद इतिहास हमें दोहराएगा और इस बार विनाश का पैमाना कहीं ज्यादा भयानक होगा। बिल्कुल नीचे आपके दिए गए हिस्से को भी उसी स्टाइल और टोन में पेश किया गया है, गंभीर, संतुलित और भावनात्मक अपील के साथ, जैसे एक रिपोर्ट या विचारपूर्ण स्क्रिप्ट होनी चाहिए। क्या युद्ध रोका जा सकता है? हाँ, अगर समय रहते चेत जाएं। पाकिस्तान को अगर आर्थिक रूप से रोका जाए तो रास्ता बन सकता है। उसे या तो FATF की ग्रे लिस्टन में वापस डाला जा सकता है या फिर आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सकता है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी अर्थव्यवस्था अब कर्ज और कंगाली के बीच लटकी हुई है। दुनिया अगर उसे आर्थिक मदद देना बंद कर दे तो वो अपनी आक्रामक नीति पर सोचने को मजबूर होगा। दूसरा रास्ता है जन आंदोलन। अगर भारत और पाकिस्तान की आम जनता शांति के पक्ष में सड़कों पर उतरे तो सरकारों को सोचना पड़ेगा। हालांकि ये एक आदर्श कल्पना लगती है, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जहां लोग देश के लिए जान देने को भी तैयार हैं। ऐसे में कोई खुलकर शायद ये नहीं कहेगा कि युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन कुछ आवाजें उठ रही हैं।
जैसे भारत के अंबाती रायडू ने ट्वीट किया था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। कई लोगों ने लिखा कि युद्ध वही चाहते हैं जिन्होंने युद्ध कभी देखा नहीं, और जिन्होंने देखा है वो शांति की कद्र करते हैं। अगर ये आवाजें तेज होती हैं, फैलती हैं, तो शायद सरकारों तक पहुंचें। हालांकि युद्ध और देशभक्ति के नारों के बीच इन आवाजों का शोर दब सकता है, फिर भी उम्मीद जिंदा रखनी होगी। तीसरा उपाय है सैन्य संयम। भारत और पाकिस्तान को हर उकसावे का जवाब युद्ध से नहीं देना चाहिए। अगर युद्ध होता भी है तो उसे सीमित रखना होगा, नागरिक इलाकों से दूर, सैन्य ठिकानों तक, ताकि मासूमों की जान न जाए। क्योंकि अगर नागरिकों को निशाना बनाया गया तो ये युद्ध नहीं, एक वैश्विक आग भान बन जाएगी। पर सवाल वही है, क्या राख से पहले शांति को चुना जा सकता है? आज भारत पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से लौटना बहुत कठिन है। इतिहास गवाह है कि युद्ध सिर्फ सरहदें नहीं, सभ्यताएं तबाहंस करता है। पहला विश्व युद्ध सिर्फ एक हत्या से शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध एक तानाशाह के लालच से, और तीसरा अगर हुआ तो शायद एक छोटी सी गलती से। इस बार अगर चूक हुई तो कोई विजेता नहीं बचेगा। दिल्ली, कराची, लाहौर, मुंबई, ये नाम इतिहास की किताबों में शायद खाक के रूप में दर्ज होंगे। परमाणु बम कोई ढाल नहीं, खुद मानवता के खिलाफ विस्फोटक है। एक बार चला तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा सिर्फ 10 मिनट में। रेडिएशन की खामोशी वो सदियों तक गूंजेगी, और इस बार युद्ध के बाद कोई बचा नहीं होगा, सिर्फ राख, राख और सिर्फ राख। पर फिर भी रास्ता बचा है, संवाद, संयम, समझदारी और शांति। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़े तो भारत शांति की मेज पर पहला हाथ बढ़ा सकता है। क्योंकि दुश्मन सरहद के पार नहीं, सोच में है, कट्टरता और अविश्वास में है। अब तय भारत और पाकिस्तान की सरकारों को करना है, तय इन दो देशों की जनता को करना है। क्या हम इतिहास से सबक लेंगे या फिर इतिहास दोहराएंगे? जय हिंद, जय भारत।